ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार में जो स्नान को लेकर के जंग छिड़ी, वो अब किस दिशा में और कहां तक जाएगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। शंकराचार्य ने अभी तक मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया है और बसंत पंचमी आ गई। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा पहला ही स्नान नहीं हुआ, तो फिर दूसरा कैसे करूंगा, और वो अपने शिविर में जमे हुए हैं। इसी बीच योगी सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि मेला प्रशासन की तरफ से, एक के बाद एक दो नोटिस उनको दिए गए हैं। पहले नोटिस में सवाल उठाया गया कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, फिर कैसे आप लिखते हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया गया। 1 पेज के नोटिस का उन्होंने 8 पेज का जवाब भिजवाया। दूसरा नोटिस उन्हें ये कहते हुए दिया गया है कि आपके जो आवंटन हुआ है, यहाँ पर जगह दी गई है, उसको क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। अब इसके बाद वो भड़क गए हैं, करना है कर दो। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक के बाद एक नोटिस, और पहले जब मौनी अमावस्या के दिन वो अपनी पालकी से स्नान करने जा रहे थे, उस दिन जिस तरीके से उनके साथ और उनके शिष्यों का साथ व्यवहार हुआ, वो क्या ये पहले से सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है? अचानक ये सब हुआ। तो अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अचानक नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से वहाँ पर वो स्टैंड लिया है और अड़ गए हैं कि पालकी से ही जाऊंगा, उसमें सरकार को और प्रशासन को ये स्टैंड लेने का बहाना मिल गया है कि और कोई भी संत जो है वो पालकी से या रथ से नहीं गया है, क्योंकि माघ मेले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बात ये आती है दूसरी कि फिर ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, और क्या चुनाव के आयन मौके पर योगी आदित्यनाथ संतों को नाराज कर रहे हैं? तो फिर केंद्र सरकार या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और सबका मातृ संगठन जो आरएसएस है, वो जो है क्यों नहीं बोल रहा है? तो आरएसएस की तरफ से भी बयान आ गया है। आज सीएम योगी हरियाणा में सोनीपत में थे, प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। सुनिए वहां पर वो क्या बोले हैं। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। सुन लिया आपने, बहुत सख्त रुख है, नाम नहीं लिया है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ काल नेम घूम रहे हैं। और जो संत योगी का कहते हैं कि उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान और धर्म ही उनकी सारी संपत्ति है, और सख्त संदेश दे रहे हैं कि एक्शन लेना होता है। और वरिष्ठ प्रचारक हैं आरएसएस के इंद्रेश कुमार, वो चंदौली में थे। अब ये जो अभी तक मीडिया में खासतौर से इस बात की चर्चा हो रही है कि आरएसएस क्यों नहीं बोल रहा है, आरएसएस क्यों नहीं बोल रहा है, तो इंद्रेश कुमार से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा सरकार और सरकारी सिस्टम और व्यवस्था के खिलाफ ही बात करते रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये डाउट होता है कि आखिरकार इंटेंशन क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग कहते हैं कि वो सरकार और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया है। इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, कोई भी हो कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आदत। माघ मेला सारे देश के अंदर मनाया जाता है, कोई देश के
कोई तीर्थ नहीं है जहाँ माघ का मेला ना हो। बड़े धूमधाम से होता है, बड़े भाग्य से होता है। तो यहाँ भी हुआ। किसी ने थोड़ी बहुत शराब करने की कोशिश की तो उसको कोई फल नहीं मिला, सब अच्छा नहीं। क्योंकि जहाँ देवताओं का वास रहता हो और मानवता का वास रहता हो, वहाँ शैतान और राक्षस ताकतें ज्यादा देर चलती नहीं। ये दोनों जने की बात हो गई। अब राम माधव, वो भी उसी आरएसएस से जुड़े हैं, वो भी उसी बीजेपी से जुड़े हैं। उनसे एक टीवी के कार्यक्रम में पूछा गया तो उन्होंने वही जवाब दिया जो इंद्रेश कुमार ने दिया। इसका मतलब अब अंदाजा लगाइए, सीएम योगी बोलते हैं, उसके बाद इंद्रेश कुमार बोलते हैं और फिर राम माधव बोलते हैं। तो तीनों एक ही पृष्ठभूमि से हैं। चलिए सीएम योगी को माना कि कभी संघ में नहीं रहे, बीजेपी में रहे और सीधे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये दोनों तो संघ में रचे बसे हैं, सब कुछ जानते हैं और वहां से ऐसा बयान आ रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब एकदम साफ है कि आरएसएस और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं इन शंकराचार्य से नाराज है। वजह ये है कि इन्होंने, इनके जितने बयान देखेंगे, इन्होंने जो भी सरकार कदम उठा रही है, चाहे सौंदर्यीकरण का हो और चाहे और चीजें हो, उसमें ये विरोध करते हैं। जैसे आपको बताऊं, 2019 में वहां बनारस में चुनाव हो रहा था, उसी दौरान काशी कॉरिडोर का काम शुरू हो गया था। तो उसमें जो मंदिर और जो मूर्तियां निकली थी उसको लेकर के ये उस समय भी एक्टिव हो गए थे और खूब विरोध कर रहे थे। ऐसे मणिकर्णिका घाट पे जो कुछ भी चल रहा है उसमें इनकी आवाज बुलंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सही है कौन गलत है, सिर्फ गिना रहा हूं, इस पे इनकी आवाज बुलंद है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण दिया गया था अयोध्या में, तब उन्होंने ये कह दिया था कि मंदिर अधूरा है इसलिए हम नहीं आएंगे, ये सब धर्म विरोधी कार्य है, धर्म के मुताबिक नहीं हो रहा है, सिस्टम के मुताबिक नहीं हो रहा है। इसके बाद जब कुंभ मेला लगा, भगदड़ मची, तब ये सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे। अब शंकराचार्य ये कहते हैं कि ये तो हमारा काम है कि यदि असहमत हैं तो अपनी आवाज को बुलंद करें, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। और सरकार संघ बीजेपी का सोचना यह है कि आप एक तरफा बात क्यों करते हैं, हर चीज में आपको कमी ही क्यों नजर आती है। अब इसके लिए थोड़ा सा चलते हैं इनके राजनीतिक जो बयानबाजी हुई और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनके पक्ष में आके खड़ी हो गई। और खबर है कि लखनऊ में जगह जगह जो है पोस्टर लग गए हैं कि संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसके पीछे राजनीति हो रही है। दरअसल अखिलेश राज में भी इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और उसमें जो है वो तस्वीरें भी वायरल हो रही है, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। बाद में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो इनसे मिलने गए थे और इसके लिए माफी मांग ली थी, तो उसके बाद इनका सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। तो अब बीजेपी का इंटरप्रिटेशन ये है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ झुके हुए हैं। चूंकि इनके शंकराचार्य पद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो कुछ भी दावा कर लीजिए, लेकिन एक विवाद तो हो ही गया। तो उस विवाद का यहाँ पर फायदा उठा करके और सख्त एक्शन के मूड में है, क्योंकि बीजेपी और सरकार का और आरएसएस का मानना यह है कि बहुत दिनों से ये लाइन लिए हुए हैं, तो जब खिलाफ ही हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं। अब इनके जरा पृष्ठभूमि को देख लीजिए। प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव के ये रहने वाले हैं और इनकी एंट्री होती है करपात्री जी महाराज के थ्रू। उनके एक शिष्य थे जानने वाले, उनके पहले ये टच में आए, फिर करपात्री जी के और फिर स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के, और इनको जाकर के फिर दीक्षा मिली। 2003 में अभिषेक हो रहा था, 2022 में उसको लेकर के विरोध हुआ क्योंकि दो शंकराचार्य की बात वहां पर आई और वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो मामला है, लिहाजा उसी का हवाला देते हुए सरकार ने इनसे पूछा था पहले नोटिस में। अब वो कहते हैं कि शंकराचार्य को लेकर के नहीं है, पट्टाभिषेक को लेकर के है, और पट्टाभिषेक को लेकर के है तो आप शंकराचार्य पे कैसे विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनके वकील भी सामने आए थे और उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार और योगी प्रशासन से सवाल भी पूछे थे कि आपने ये कैसे कह दिया। ये तो बात हुई कि इनका जो पुराना रिकॉर्ड है, पूर्णानंद से ये पढ़े लिखे हैं तो वहाँ छात्र राजनीति में भी रहे, चुनाव भी लड़े हैं, तो लोग मतलब जो इनके खिलाफ हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सब सन्यासी नहीं करता है
और आप ये कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये भी सन्यासी का काम नहीं होता है। यानी संघ और बीजेपी का इशारा इसी तरफ है। ये तो हुई एक बात। हाँ, ऐसा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से रोका गया, पालकी पे जा रहे थे, भीड़ थी, प्रशासन ये कह रहा कि भगदड़ मच सकती थी, तो कुंभ वाली स्थिति हो जाती। इसको पहले भी तो अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, उसके पहले बातचीत की जा सकती थी। वो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन जरा भी समझौते के मूड में हो या मान मनौवल के मूड में हो, क्योंकि ऊपर से ही ये इशारा है कि अब बहुत हो चुका, एक्शन लेना ही होगा। अभी मान लीजिए कि उनको जो उनके शिविर के लिए जगह आवंटित की गई है उसे रद्द कर दिया जाए और उन्हें मेले से बाहर कर दिया जाए, और ये भी कहा गया है कि क्यों न मेले में एंट्री पर ही बैन लगा दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ बाहर बयानबाजी। लेकिन एक इसका घातक परिणाम भी हो सकता है। अभी तक कहा यह जाता है कि 3 ही बार चारों शंकराचार्य इकट्ठे हुए हैं। एक 18वीं शताब्दी का हवाला दिया जाता है, संभवतः 1789 का मामला है, जब चारों शंकराचार्य एक साथ आए थे। और फिर एक बार आए 2007 में, और अब जो है 2026 में दिल्ली में मार्च में इकट्ठे एक मंच पर आने जा रहे हैं। और उसमें जो है गो रक्षा को लेकर के सवाल उठने वाले हैं, और मोदी सरकार की घेराबंदी होने वाली है कि जिस गो रक्षा के लिए संतों ने लाठियां खाई थी और इंदिरा गांधी को श्राप दिया था, वो जो सनातन धर्म की रक्षक बनती है सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार, उसके जमाने में गाय काटी जा रही है और बीफ का निर्यात हो रहा है। ये सवाल उठाने वाले हैं। और यदि चारों शंकराचार्य एक ही मंच पर आते हैं, और वही बहुत समय नहीं है, मार्च में आते हैं, तो तय मानिएगा फिर ये विवाद और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अब की बार एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो पुरी के शंकराचार्य हैं, पहले तो इनके खिलाफ वो बोलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने लाडला शब्द का इस्तेमाल किया है। उनके पद को लेकर के विवादित है या नहीं है कुछ नहीं बोला है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव दिखे हैं। यदि चारों एक मत हो जाते हैं तो बड़ी बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।